राजनीतिक उथल पुथल के कारण या षड्यंत्र के कारण जब देश टूटता है, विभाजित होता है, तो क्या जैसे छोटा हो गया वही हमारे आंखों के सामने के भारत है। तो भारत के परिचय क्या है? भारत के परिचय के संदर्भ में वर्तमान पीढ़ी में विमर्श क्या है? भारत एक जमीन का टुकड़ा है। भारत संविधान प्रदत्त व्यवस्था के एक सरकार की दृष्टि से एक स्टेट है, नेशन स्टेट है। भारत एक युगों युगों से चलते हुए आई एक सांस्कृतिक प्रवाह है। भारत एक जीवन दर्शन है। भारत एक सांस्कृतिक आदर्श है। भारत एक आध्यात्मिक अनुभूति है। अभी अभी संपन्न महाकुंभ ने एक विमर्श के महासागर को खोल दिया है। कुंभ कई बार लोग कहते हैं ये रिलीजियस नहीं है, उस अर्थ से धार्मिक नहीं है, धर्म का अवसर भिन्न है, मैं उसमें बात कहूंगा। ये रिलीजियस कांग्रेगेशन नहीं है। कुंभ में आने वाले व्यक्ति किसी देवी देवता के पूजा आरती मैंने नहीं किया। कुंभ में आने वाले व्यक्ति एक संगम में डुबकी है, कौन सी देवता, और भारत में सैकड़ों हजारों पंथ संप्रदाय सब है, उसमें कोई रिचुअल बताया गया? कोई रिचुअल नहीं बताया। आपको जो चाहिए ऐसे करो, आपको जो मंत्र बोलना है बोलो, आपको जैसे करना है करो। संगम में डुबकी, उस श्रद्धालुओं के जनस्थों के बीच जाते हुए एक अनुभव लेना, वो एक आध्यात्मिक अनुभूति है। और भारत इसको युगों से करते आया है। अपने आप में एक विमर्श करा गया, अपने आप में इस देश के परिचय देश के सामने, विश्व के सामने आ गया। आज भारत के संदर्भ में अपने को ये कई प्रकार के राष्ट्र है, ये क्या है, राज्य है, ऐसे एक संभ्रम तो अपने टेक्स्ट बुक में भी है, हमारे सार्वजनिक चर्चा में है, सरकारी पॉलिसीज में, मीडिया में भी वो आ गए, कई वर्ष पहले आए, आज नहीं। तो इसलिए उसके साथ जूझना पड़ता है। इसलिए पिछले दिनों में सरकार के एक G20 के निमंत्रण में, अभी जनवरी 26 को प्रधानमंत्री ने उस समय राष्ट्रपति के अपने राष्ट्रपति निवास पर भोज के लिए निमंत्रण में, इस बार प्रधानमंत्री अपने जनवरी 26 तारीख के कार्यक्रम के लिए, संगीत के कार्यक्रम के निमंत्रण में रिपब्लिक ऑफ भारत ऐसे अंग्रेजी में लिखा, क्योंकि भारत के नाम को इंडिया ही कहना चाहिए। वो इंग्लिश में इंडिया है और भारतीय भाषा में भारत है। क्या ऐसे हो सकता है दुनिया में कहीं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भारत का संविधान, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भारतीय रिजर्व बैंक, हर जगह पर ऐसे क्यों करना पड़ रहा है? प्रश्न उठना चाहिए, इसको ठीक करना ही पड़ेगा ना। देश का नाम भारत है तो भारत ही कहो, और एक इंडिया है। विमर्श के कई ऐसे आयाम हैं। भारत क्या है? भारत में कभी एक कृषि प्रधान देश है, तो यहाँ उद्योग के कोई नामो निशान नहीं था। ऐसे है क्या? ऐसा नहीं है। एलन एडिसन ने 2000 वर्षों के विश्व के 20 देशों के आर्थिक विकास की एक जो यात्रा है उसका अध्ययन किया। विश्व के एक बहुत बड़े इकोनॉमिक हिस्टोरियन, आर्थिक विषय के इतिहास, उन्होंने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किए उसमें भारत का
कैसे आर्थिक क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, मैन्युफैक्चरिंग में विश्व में कैसे था। 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थापना के समय 1600 इस देश के अंदर मुगल इस्लामिक राज चल रहा था। उस समय भी यद्यपि बहुत सारे नष्ट हो गए। विलियम डैन ट्रिपल अपने लेख में लिखते हैं 1600 में जब when ईस्ट इंडिया कंपनी was established in England, भारत के अंतरराष्ट्रीय व्यापार 23% था। विश्व के अंतर जो व्यापार है उसमें 23% भारत के हिस्सा। तो कैसे था? क्या केवल हम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स को निर्यात करते थे क्या? ऐसे नहीं है। भारत के सोने की चिड़िया कहा तो क्यों कहा? भारत में गोल्ड माइनिंग बहुत नहीं है। कर्नाटक में कोलार में कोलार गोल्डफील्ड जो है वो एक है, और एक कर्नाटक में दूसरी जगह हट्टी करके कितना थोड़ा सा। अन्यथा भारत में गोल्ड माइन्स नहीं है, यहाँ कोल माइन्स है, अन्य चीजें हैं। सोना यहाँ नहीं मिलता था। सोना दुनिया से लेकर आए, लूट कर नहीं आए, अपने देश की चीजों को व्यापार करके हम लाए। भारत के वैश्विक दृष्टि से सोचेंगे तो